दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना चलते चलते एक गांव के बाहर पहुँचे। गांव के बाहर ही गुरुजी ने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा लिया। गुरुजी ने थोड़ा विश्राम करने के बाद मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरुजी खुद शब्द गाने लगे। गुरुजी के शब्द की आवाज सुनकर गांव के लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए आने लगे। गुरु जी का शब्द सुनकर गांव वालों को बहुत ही शांति अनुभव हुई। अब गांव वाले रोज ही सुबह सुबह गुरु जी का शब्द और कथा सुनने के लिए आ जाते। धीरे धीरे गुरु जी की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। उस गांव में कुछ साधु संत रहते थे जो भगवान की भजन बंदगी में विश्वास रखते थे। वो लोग बिना नागा नितनेम भी किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो भजन बंदगी में कुछ खास तरक्की नहीं कर पाए थे। उन साधु संतों के अंदर कुछ सवाल थे जिनका जवाब उनको कहीं से नहीं मिला था, इसलिए वो ऐसे पूर्ण गुरु की तलाश कर रहे थे जो उनकी समस्या का समाधान कर सके। जब गांव वालों से उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना कि गांव के बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, तो वो साधु संत इकट्ठे होकर गुरु नानक देव जी से मिलने पहुँचे। गुरुजी के पास पहुंचकर उन लोगों ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उनके पहनावे को देखकर प्रणाम का जवाब प्रणाम से दिया। वो लोग गुरुजी के सामने बैठ गए। सभी साधु संत गुरुजी के नूरानी चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहे थे। वो ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे सामने परमात्मा खुद बैठा हुआ है। तभी उन संतों में से एक संत ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हमारे अंदर कुछ सवाल है जिनका जवाब हमें कहीं से नहीं मिल पाया, कृपया आप हमें उनका जवाब देने की कृपा करें। गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सादगी से कहा, पूछो संतों, जो भी पूछना चाहते हो। संतों ने कहा, गुरुजी, हमारा पहला सवाल ये है कि इंसान पाप क्यों करता है? क्या वो पाप खुद करता है या फिर कोई उससे करवाता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, महापुरुषों, इंसान पाप खुद नहीं करता बल्कि ये पाप उससे करवाया जाता है, और ये पाप करवाता है उसका अपना मन। गुरु नानक देव जी ने कहा, ये मन कहता है कि धन इकट्ठा करो, सुख सुविधाएं इकट्ठी करो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंगले बनाओ और विलासिता पूर्वक जीवन बिताओ। मन के कहे में आकर इंसान दुनिया भर के गलत काम करता है। मन इंसान को कदम कदम पर भटकाता है। मन इंसान को कभी भी सही रास्ते पर चलने नहीं देता। मन हमेशा मोह में फंसा कर रखता है, कभी परिवार के मोह में तो कभी पैसे के मोह में। इंसान दुनिया भर के पाप करके धन इकट्ठा करता है। इंसान बिना सोचे समझे दिन रात पैसे के पीछे भागता रहता है, जमीन जायदाद बनाता है। वो इतना ज्यादा धन इकट्ठा कर लेता है कि वो उसको खर्च भी नहीं कर पाता, और उससे पहले एक दिन इंसान खुद खत्म हो जाता है। जब उसका शरीर मिट्टी हो जाता है और उसकी आत्मा धर्मराज के पास पहुंचती है, तब कोई भी घर गृहस्थी या परिवार का सदस्य जिसके लिए उसने पाप करके बेशुमार धन इकट्ठा किया था, उनमें से कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता। और जो बुरे कर्म करके उसने धन इकट्ठा किया था, वो भी दूसरों के काम आता है। धर्मराज अब उससे पूछता है, तुमने पाप करके धन इकट्ठा किया है, वो तेरे तो काम आया नहीं, लेकिन उस पाप का बोझ तुम्हें अकेले ही उठाना पड़ेगा। अब धर्मराज उसे सजा देता है 84 लाख योनियों में भटकने की। संत गुरु जी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें उनके पहले सवाल का जवाब मिल गया था। संतों ने कहा, गुरु जी, अब आप हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दो। गुरु नानक देव जी ने कहा, आपका दूसरा सवाल क्या है, वो भी बताओ। संतों ने कहा, जब इंसान को
84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसकी मुक्ति कब और कैसे होती है? गुरु नानक देव जी ने कहा, 84 लाख योनियों में कई तरह की योनियां होती है। उनमें से किसी योनि का जीवन तो मात्र 2 दिन का होता है और कई योनियां तो ऐसी है जिनकी उम्र हजारों साल होती है। गुरुजी ने संतों से कहा, आप अंदाजा लगाओ कि कितने युगों तक भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में, तब जाकर उसके बाद ये मनुष्य देही मिलती है। और ये मनुष्य देही तो ऐसी है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए संतों, मनुष्य की मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भक्ति का, प्रभु के नाम जपने का। और वो नाम जपने की युक्ति केवल पूर्ण गुरु ही बता सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य फिर भी इसकी कदर नहीं करता तो फिर उसे दोबारा 84 में भटकना पड़ता है। ये बात बताकर गुरुजी ने संतों के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, आपके मन में कोई और शंका हो तो बताओ। संतों ने कहा, नहीं गुरुजी, हमारे अंदर सभी शंका, सभी भ्रम समाप्त हो गए हैं। ये कहकर संत गुरु नानक देव जी को प्रणाम करके वापस चले गए। साध संगत जी, इस प्रेरणादायक साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल और परमात्मा की कृपा से मिलता है। हमें परमात्मा की कृपा को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए और बिना नागा भजन सुमिरन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें भी दोबारा से इस 84 में ना आना पड़े। इसलिए साध संगत जी, अपने मन को भटकने मत दो, उसे खाली मत छोड़ो, बल्कि उसे भजन सुमरन में लगा कर रखो ताकि वो इधर उधर मत भटके। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपके अंदर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।